जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप लंबे समय से पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? क्या कोई काम बार बार करते करते रुक जाता है? क्या जीवन में परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं लेती? या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, नकारात्मकता दूर हो और मन में भगवान की भक्ति में शांति मिले? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ हनुमान चालीसा की ऐसे 11 दिन की भक्ति साधना, जिसे श्रद्धा और नियम के साथ करने से भक्त अपने मन को हनुमान जी की भक्ति में लगाकर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकता है। ध्यान रखिए, भगवान की भक्ति कोई सौदेबाजी नहीं है कि हमने 11 दिन पाठ किया और इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। लेकिन सच्ची श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना मन को शक्ति देती है और भक्त को अपने उद्देश्य के लिए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का संबल देती है। और हनुमान जी तो संकट मोचन है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भक्त का मन डर से निकलकर विश्वास की ओर बढ़ता है। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको 11 दिनों की पूरी विधि बताऊंगी। किस समय पाठ करना बेहतर रहेगा, पाठ से पहले क्या करना चाहिए और कौन सा संकल्प लेना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए, जय बजरंगबली, जय श्री राम जी। दोस्तों, हनुमान चालीसा केवल कुछ चौपाइयों का पाठ नहीं है। यह भगवान हनुमान जी के गुणों, शक्ति, विनम्रता और श्री राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का स्मरण है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि रामायण में उन्होंने असंभव दिखाई देने वाले कार्यों को भी अपनी बुद्धि, शक्ति और प्रभु श्री राम की भक्ति के बल पर पूरा किया। इसलिए जब कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो वह केवल अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि अपने अंदर भी हिम्मत, धैर्य और विश्वास जगाने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं 11 दिन की साधना की। अगर आप 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक दिन निश्चित कर लीजिए। आप मंगलवार या शनिवार से शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि भक्ति के लिए किसी एक दिन की बाध्यता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका श्रद्धा भाव और नियमितता। अगर संभव हो तो सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा के स्थान पर हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार सरसों के तेल या घी का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री राम का स्मरण करें, क्योंकि हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान ही श्री राम के प्रति उनकी भक्ति है। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु श्री राम, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके शरण में आया हूँ या आई हूँ। मेरे मन को शुद्ध करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं और मेरी उचित मनोकामना पूर्ण होने के लिए मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी इच्छा को भगवान के सामने रखते समय यह भी कहें, हे प्रभु, यदि मेरी यह इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित है तो इसे पूर्ण करने की कृपा करें, और यदि इसमें मेरी भलाई नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दें। यह प्रार्थना हम भगवान पर विश्वास करना सिखाती है। अब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। पहले दिन से लेकर 11वें दिन तक कोशिश करें कि पाठ एक निश्चित समय पर ही हो। किसी दिन सुबह और किसी दिन रात में समय बदलने के बजाय जो समय आपके लिए सुविधाजनक हो, उसी समय नियमित रूप से पाठ करना बेहतर है। आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय और सामर्थ्य हो तो श्रद्धा के अनुसार अधिक बार भी आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन संख्या से ज़्यादा जरूरी है मन की एकाग्रता। कई लोग जल्दी जल्दी पाठ करके संख्या पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसा करने के बजाय हनुमान चालीसा को समझते हुए और श्रद्धा के साथ पढ़िए।
हर चौपाई के भाव को महसूस कीजिए। जब आप पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर, तो मन में हनुमान जी के ज्ञान और गुणों का स्मरण कीजिए। जब आप पढ़ते हैं महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, तो प्रार्थना कीजिए है हनुमान जी, मेरे अंदर से गलत विचार दूर करें और मुझे सही बुद्धि प्रदान करें। और जब आता है नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो इसे केवल शब्दों के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रार्थना के भाव से पढ़िए। 11 दिन की इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमितता। अगर आपने सुबह का समय चुना है तो कोशिश करें कि रोज उसी समय के आसपास पाठ करें। अगर किसी दिन परिस्थिति के कारण समय बदल जाए तो चिंता न करें। भक्ति में दिखावा नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला नियम, इन 11 दिनों में जितना संभव हो सात्विक और संयमित जीवन रखें। दूसरा नियम, किसी के प्रति जानबूझकर बुरा भाव न रखें। किसी का अपमान करने, झूठ बोलने और अनावश्यक क्रोध से बचने का प्रयास करें। तीसरा नियम, हनुमान जी की साधना केवल पूजा के स्थान तक सीमित न रखें। उनके जीवन से एक गुण अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका बल नहीं था, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी श्री राम के प्रति उनकी भक्ति, विनम्रता और समर्पण। चौथा नियम, इन 11 दिनों में नकारात्मक बातें कम करें। हर समय यह सोचते रहें कि मेरी इच्छा कब पूरी होगी। भक्ति करके बार बार परिणाम की चिंता करने के बजाय भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि जब हम हर पल परिणाम के पीछे भागते हैं तो मन अशांत हो जाता है और भक्ति का उद्देश्य ही मन को शांति देना है। पांचवा नियम, अगर संभव हो तो रोज हनुमान जी के सामने कुछ समय बैठकर शांत मन से ध्यान करें। आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और मन में श्री राम का नाम लें, फिर हनुमान जी का स्मरण करें। आप चाहें तो 11 दिनों तक रोज यह छोटा सा मंत्र भी श्रद्धा से बोल सकते हैं, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार करें। अब दोस्तों एक और बहुत सुंदर बात समझिए, हनुमान जी ने कभी अपने लिए भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग भगवान श्री राम के कार्य और दूसरों की सहायता के लिए किया। इसलिए अगर आप किसी इच्छा के लिए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो अपनी प्रार्थना के साथ यह भी मांगिए, हे बजरंगबली, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं सही कर्म कर सकूं, क्योंकि केवल प्रार्थना के साथ कर्म भी जरूरी है। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो प्रार्थना के साथ प्रयास भी कीजिए। अगर व्यापार में सफलता चाहते हैं तो हनुमान जी का स्मरण करने के साथ सही योजना भी बनाइए। अगर घर में सुख शांति चाहते हैं तो पूजा के साथ परिवार के लोगों से प्रेम और सम्मान से व्यवहार भी कीजिए। यही सच्ची भक्ति का सुंदर मार्ग है। अब जानते हैं 11वें दिन भी स्नान करके स्वच्छ स्थान पर बैठिए, दीपक जलाइए। सबसे पहले श्री राम और हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ पूरा होने के बाद अपनी मनोकामना एक बार फिर भगवान के सामने रखिए और अंत में कहिए, हे पवन पुत्र हनुमान, मैंने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपकी भक्ति की है। मेरी उचित मनोकामना को पूर्ण करने की कृपा करें। मेरे जीवन से भय, निराशा और नकारात्मकता को दूर करें। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में लगाए रखें। इसके बाद हनुमान जी को अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद अर्पित करें। आप गुड़ चने का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं और फिर उस प्रसाद को परिवार के लोगों में बांट दें। दोस्तों 11 दिन पूरे होने के बाद यह मत सोचिए कि अब हनुमान जी की पूजा समाप्त हो गई। अगर संभव हो तो मंगलवार या शनिवार को नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति केवल मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं बल्कि जीवन में साहस, भक्ति और सद्बुद्धि
पाने के लिए भी की जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान भगवान के सामने अपनी इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन भगवान पर अपनी इच्छा थोपना भक्ति नहीं है। भक्ति का सबसे सुंदर भाव है, हे प्रभु, मैं अपनी इच्छा आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अंतिम निर्णय आपकी इच्छा का हो। यही विश्वास मन को मजबूत करता है। अगर आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना है, तो आज से 11 दिनों तक श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन संकल्प वही लें जिसे आप पूरा कर सकें। दिखावे के लिए बड़ा संकल्प ले लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन पूरे मन से पढ़ें। एक दीपक जलाइए, लेकिन श्रद्धा से जलाइए। कुछ मिनट भगवान के सामने बैठिए, लेकिन सच्चे मन से बैठिए, क्योंकि भगवान के लिए आपकी पूजा की संख्या में ज़्यादा आपके भाव का महत्व नहीं है। और दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं और चाहते हैं कि बजरंगबली आपके जीवन से भय और निराशा दूर करके आपको साहस और सही मार्ग प्रदान करें, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय बजरंगबली जी। और अगर आपके मन में कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप भगवान के सामने रखना चाहते हैं, तो कमेंट में अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना पढ़कर कोई दूसरा भक्त भी आपके लिए प्रार्थना कर दे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही सनातन धर्म, पूजा पाठ, व्रत कथा और भगवान की भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अपने परिवार और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हनुमान जी की भक्ति करते रहें। अंत में एक बार पूरे विश्वास से बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान जी की जय। सभी के जीवन में सुख, शांति, साहस और सद्बुद्धि बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज के आखिरी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक भगवान श्री राम और बजरंगबली का नाम जपते रहिए और प्रेम से बोलिए, जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।